राम के बिना रामायण अधूरी है, सीता के बिना प्रभु राम अधूरे हैं। अयोध्या नगरी जब पराई बन गई तो सीता राम की परछाई बन गई। तुम गीत बन जाना, मैं पुराण बन जाऊंगी। तुम सीता बन जाना, मैं राम बन जाऊंगा। मिथिला नगरी में राजा जनक की पुत्री सीता अपने सौम्य स्वभाव, करुणा और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। बचपन से ही उन्हें प्राकृतिक पशु पक्षियों और फूलों से विशेष प्रेम था। वे अक्सर अपनी सखियों के साथ राजमहल के विशाल उद्यान में समय बिताया करती थी। एक दिन सीता अपनी सखियों के साथ उद्यान में घूम रही थी, तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर तोते के जोड़े पर पड़ी। दोनों तोते एक पेड़ की डाल पर बैठे थे, आपस में बड़ी मधुर बातें कर रहे थे। सीता को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे राम और सीता के नाम का उल्लेख कर रहे थे। जिज्ञासावश सीता ने अपनी सखियों से उन दोनों तोतों को पकड़कर अपने पास लाने को कहा। जब तोते उनके सामने लाए गए तो सीता ने प्रेम पूर्वक पूछा, तुम दोनों कौन हो और तुम्हें राम तथा सीता के बारे में कैसे पता चला? नर तोते ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजकुमारी, हम एक महर्षि के आश्रम में रहते थे। वहाँ हमने ऋषियों के मुख से राम कथा सुनी। उन्होंने बताया कि अयोध्या में श्री राम नाम के एक दिव्य राजकुमार जन्म लेंगे और उनका विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से होगा। यह सुनकर सीता का हृदय आनंद से भर गया। वह बार बार श्री राम के बारे में पूछने लगी। तोते ने श्री राम के गुण, उनके तेज, उनके धर्म और उनके आदर्श चरित्र का वर्णन किया। सीता को उनकी बातें इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने कहा, तुम दोनों यहीं मेरे महल में रहो और मुझे प्रतिदिन श्री राम की कथा सुनाओ। ये सुनकर मादा तोता घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमारी, कृपया हमें जाने दीजिए, मैं गर्भवती हूँ। मुझे अपने घोंसले में लौटना है, मेरे बच्चे जन्म लेने वाले हैं। नर तोते ने भी विनती की, हे राजकुमारी, हम दोनों पति पत्नी हैं, हमें अलग मत कीजिए। लेकिन श्री राम की कथा सुनने की प्रबल इच्छा में सीता ने उन्हें तुरंत मुक्त नहीं किया। उन्होंने नर तोते को जाने दिया, लेकिन मादा तोती को रोक लिया। पति से बिछड़ने का दुख मादा तोती सहन नहीं कर सकी। वह बार बार अपने पति को पुकारती रही। अंततः दुख और वियोग के कारण उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब नर तोते को अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार मिला तो उसका हृदय शोक से भर गया। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे सीता, जिस प्रकार आज मेरी गर्भवती पत्नी मुझसे अलग होकर दुख में प्राण त्याग रही है, उसी प्रकार तुम्हें भी गर्भावस्था में अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। ऐसा कहकर नर तोते ने भी शोक में अपने प्राण त्याग दिए। पौराणिक मान्यता है कि अगले जन्म में उसी नर तोते का जन्म एक धोबी के रूप में हुआ। उसने अयोध्या के लोगों के बीच माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए थे। धोबी के इस आक्षेप के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम को धर्म की रक्षा के लिए माता सीता का त्याग करना पड़ा और उन्हें गर्भवती अवस्था में वनवास जाना पड़ा था। उस समय माता सीता गर्भवती थी। उन्हें अपने पति श्री राम से दूर रहना पड़ा। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। लोक कथा के अनुसार यही वह समय था जब नर तोते का श्राप फलित हुआ। वन में रहते हुए भी माता सीता ने धैर्य, त्याग और मर्यादा का पालन किया। उन्होंने कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। उनका जीवन करुणा, सहनशीलता और आदर्श नारीत्व का प्रतीक बन गया। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि किसी भी जीव के प्रेम, परिवार और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। साथ ही है भी कि हमारे छोटे से कर्म भी कभी कभी बड़े परिणाम ला सकते हैं। माता सीता का जीवन हमें धैर्य, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम अवश्य लिख दें। धन्यवाद।